प्रकाश और अंधकार। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज दिखाई देती है, टिमटिमाते हुए तारे, स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज, और उन प्रकाश के पीछे गहरा अंधकार। केवल दो ही चीज हैं, प्रकाश यानी भरा हुआ जो दिखता है, और अंधकार जो कि खाली है। बस ये दो ही चीज हैं। अंधकार ही सारे प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। सब कुछ अंधकार ही है जो सभी भरों को, प्रकाश को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। अंधकार ही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वही सत्य है, वो था, है और हमेशा से रहेगा। वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सत्य है, ट्रुथ है। अंधकार ही सब कुछ है जो प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। बस उसे कोई जान ही नहीं सकता। अंधकार को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदा शक्ति है। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी ही नहीं होती है। वो अमर है, अमर यानी वो कभी नहीं मरती। उसे मार ही नहीं सकते अंधकार को। जो खाली है ना, स्पेस, स्पेस यानी खाली, अंतरिक्ष, आकाश, वो अंधकार से भरा है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। और जो भी प्रकाश है यानी जो भरा हुआ है, जो दिखता है, वो सब झूठ है, मायावी है ही नहीं, लेकिन झूठ को ही लग रहा है, क्योंकि ये भी तो झूठा है। अरे ये हमारा ढांचा है, ये प्रकाश का प्रतीक है। ये जो टिंगड़ा सा गोला है, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में एक छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला। इस गोले पर बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा मनुष्य, वो भी प्रकाश ही है, यानी पूरी पृथ्वी ही है। सभी जीव जगत, पेड़ पौधे, सभी जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब प्रकाश है, पूरी पृथ्वी ही है। पृथ्वी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो मिट्टी और जल से बना हुआ है। इस हिसाब से सभी जीव जगत, पेड़ पौधे, सभी चीजों का स्ट्रक्चर, जो ढांचा बना हुआ है, वो केवल मिट्टी और जल का ही बना हुआ है। जो खाने पीने की चीजें हैं, वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनमें जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। और बाकी सभी की स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से जितनी मिट्टी बाहर निकली है और जितना जल है, उस हिसाब से सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का, मनुष्य की संरचना बनी हुई है, सभी का। लेकिन जो दिखता है, प्रकाश है, वो झूठा है, मायावी है। उसे चलाने वाला जो अंधकार है, वही सत्य है। उसके हिसाब से समझते हैं, सत्य के हिसाब से समझते हैं, झूठ के हिसाब से नहीं। झूठ जो है मायावी है। बादल, वर्षा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, जो भी चीजें हमें दिख रही है ना, वो सब झूठी हैं, मायावी है ही नहीं, केवल झूठ को ही दिख रही है। क्योंकि ये भी तो झूठा है। ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती। ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है, पत्थर को देख सकती है, जल को देख सकती है, वायु को देख सकती है, आग को देख सकती है, गोलों को देख सकती है, असंख्य गोलों को देख सकती हैं। ये गोला, ये गोला, ये चांद, ये मंगल, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये गैलेक्सी, एंड्रोमा, फलाना ढिमकाना, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस ए, साइरस बी, फलाना ढिमकाना, अरे यूएस स्कूटी, कैनवस। ये आंखें केवल झूठ को ही देख सकती, यानी भरों को देख सकती। नेबुला क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल ब्लैक, मतलब झूठ को ही देख सकती है। ये आंखें ठोस को देख सकती है, द्रव को देख सकती है, गैस को देख सकती है, आग को देख सकती है, सबको देख सकती है आंखें।
लेकिन बस ये सत्य को नहीं देख सकती है, खाली को नहीं देख सकती आंख। खाली सत्य है, भरा झूठा है। तो खाली के हिसाब से समझते हैं। मिट्टी हमें दिख रही है, मिट्टी भी झूठी है। पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, जो कठोर से कठोर मिट्टी है, वो ये मिट्टी झूठी है। केवल इसके साथ में आकाश तत्व तो जुड़ा हुआ है, खाली स्पेस तत्व तो जुड़ा हुआ है, तो खाली ही सच्चा है, उसका गुण सच्चा है। तो मिट्टी का गुण है कठोरता, क्रूरता, अहंकार और विकार। कठोरता, क्रूरता सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों में पाई जाती है, उनमें भी नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं, मिट्टी के गुण पाए जाते हैं। लेकिन मानव में जो गुण है वो अहंकार है, मैं। और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, पत्थरों के टुकड़े अलग अनेक हैं, तो उसका जो प्राण है वो बिखर जाता है, उससे ही मेरा उत्पन्न होता है। तो मिट्टी का गुण है मैं और मेरा, अहंकार, मैं और विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के अवगुण है, भयानक, नष्ट करने वाले गुण, तबाह करने वाले गुण। विधाता ने मिट्टी का डिजाइन ही इस तरह से किया है, मिट्टी को बनाया ही खतरनाक तरीके से है, नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए। और जल का गुण है, जल भी झूठा है, मायावी है, जल भी है ही नहीं, झूठा है, मायावी है। जब सृष्टिकर्ता पूरी पृथ्वी को नष्ट करेंगे तो मिट्टी को भी गायब कर देंगे, जल को भी ऐसे गायब कर देंगे, अग्नि को, वायु को, सबको गायब कर देंगे, खत्म, गायब हो जाएगी वो। तो जल भी झूठा है, जल का गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, मासूमियत, बचपन, ये सभी जीव जंतु और मनुष्य में पाए जाते हैं। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, नष्ट कर देती है। केवल दो ही चीज है। अग्नि का गुण है शुद्ध बनाए रखना। अग्नि पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश यानी जो भरा हुआ है, जो दिखता है, वो सब झूठ है। अंधकार जो खाली है वही सत्य है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वायु जो है, वायु पूरी पृथ्वी को, इस गोले को एक समान रूप से घेर के रखती है। वायु के गुण केवल मानव में ही है और किसी में नहीं। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण, जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया। वायु भी झूठी है, उसके गुण ही सच्चे हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण। और वायु से जो जुड़कर रहता है वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, अंधकार है, उसका गुण है अनंत, अखंड, अजर, अमर। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा अनंत, अखंड, अजर, अमर है, और प्रेम वायु का गुण है। बस गुणों के हिसाब से समझो, खाली के हिसाब से समझना पड़ेगा विधाता की लीला को। भरों को भूल जाओ, अरे भरा झूठा है, मायावी है। ये शरीर जो है थोड़ा सा खाता है मेरे भाइयों, ये शरीर मिट्टी ही है और मिट्टी ही खाता है, मिट्टी ही निकाल देता है, थोड़ी सी मिट्टी खाता है। ये शरीर जल ही है, जल थोड़ा सा पीता है और जल निकाल देता है। सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जल है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है। जब सभ्यता नष्ट हो जाती है तो पूरी पृथ्वी जो मिट्टी है वो जल में डूबी रहती है और जल ही जल है पूरा। ये जो पृथ्वी है ना, ये गोला है, जो इसका नाम रख दिया मनुष्य ने, पृथ्वी, धरती, अर्थ, ये गोला है, ये जल का ही है पूरा। मिट्टी नीचे है और जल ऊपर है। इस हिसाब से संरचना बनी है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मानव के लिए ही सभ्यता का निर्माण किया है, मानव सभ्यता। सृष्टिकर्ता ने मानव के लिए ही ये मानव लीला रची है। तो मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर वो चाहे तो खुद को नष्ट कर सकता है और वो चाहे तो खुद को बना सकता है। मानव के हाथ में है सब कुछ। तो सबसे नीचे मिट्टी है, हमारी मल द्वार, उससे ऊपर मूत्र द्वार, वो हमारा जल है। हम कुछ भी पानी पीते हैं, मिट्टी से ज्यादा महत्वता जल की है। जल से ज्यादा महत्व अग्नि है, जो हमारी नाभि का सेंटर है, वो शुद्ध बनाए रखती है, तो अग्नि की ज्यादा महत्वता है। अग्नि के बिना हम 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मिट्टी के बिना हम काफी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। जल के बिना हम 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि के बिना हम 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि से ऊपर वायु है, वायु के बिना हम 2 से 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु पूरा झूठा है, ढांचा है, मायावी है। लेकिन इस ढांचे को बनाने वाला, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, सभी गोलों को, गैलेक्सीज को बनाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो इसको प्राण डालता है, इसको रंग देने वाला है, इसे रूप देने वाला है, इसे बनाने वाला है, सब कुछ वही है। वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, जिसमें प्राण डाल रखा है, इसको चला रहा है।
एकमात्र वही सब कुछ है, वो जिंदा शक्ति है, वही सब कुछ है और बाकी सब झूठ है, मायावी है, वो अंधकार है। यानी अंधकार ही इस प्रकाश को चला रहा है। ये प्रकाश है झूठा टिमटिमाता हुआ गोला, इसे चलाने वाला अंधकार है। सत्य है, जो सत्य है वो अंधकार है। अगर मनुष्य तन बन जाएगा, यानी अपने मन को मार देगा, अपने मन को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर देगा, उसमें मैं होगी, मैं, और वो मेरा होगा, क्योंकि मैं से ही मिट्टी जो है वो कण कण बिखरी हुई है, मैं से ही उसका मेरा उत्पन्न होगा। अब उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर जाएगा, इतना जबरदस्त, क्योंकि वो अनेक बन चुका है। उसने अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने अंधकार को, जो चलाने वाला, इसको जिंदा करने वाला है, उसे मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया मनुष्य ने। अब वो अनेक बन चुका है, अनेक। वो खुद का ही नहीं है, उसमें जबरदस्त अहंकार है, वो खुद को ही विधाता समझ रहा है। यानी बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य, बंदर से कमजोर है, खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य, बंदर से नहीं लड़ सकता। बंदर जो है वो मन का मालिक है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक है, वो जबरदस्त ताकतवर है, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे, उन्हें सृष्टिकर्ता चला रहा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो अपनी मैं को ही खोना होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, वो भी अनंत अखंड अजर अमर होगा, सत्य से जुड़ जाएगा और सत्य सत्य देख पाएगा, सब कुछ सत्य ही सत्य देख पाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा और अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने अंधकार को, अपने खाली को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें जबरदस्त मैं होती है और मेरा होता है। अब वो खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही विधाता है, खुद ही भगवान है, सब कुछ वो खुद ही है। पूरी तरह से खुद को भूल जाएगा कि वो क्या है, क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां हैं कठोर कठोर, उस पर कीड़े ही कीड़े भिन बना रहे हैं, कीड़े ही कीड़े हैं, मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले भयानक अंधे कीड़े हैं, अंधे कीड़े। अब मनुष्य अंधा हो गया, यानी सत्य से बिल्कुल दूर हो गया, केवल आंख बनकर रह गया, शरीर बनकर रह गया। उसने अपने सबसे विराट विशाल को मार दिया है, अपने मन को मार दिया है, अपने मन को उसने कण कण में बिखेर दिया। अब मनुष्य अनेक बन गया है, अनेक यानी खुद का ही नहीं है, प्राणहीन है, खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया, स्वयं को ही नष्ट कर दिया उसने, अपने प्राणों को ही कण कण में बिखेर दिया उसने, खुद को ही नष्ट कर दिया, यानी खुद की इज्जत ही खो दी उसने। अब उसे अंधकार, मौन और एकांत से डर लगता है, क्योंकि अंधकार, मौन और एकांत सत्य का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। वो अंधकार है और वो पूरी तरह से मौन है, वो एक है, वही सब कुछ वो बनाता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वही है, मिटाने वाला वही है, सब कुछ वही है। इस गोले पर मायावी जीवन रचा है। ये भी मैं ही हूँ, ये पेड़ है, ये भी मिट्टी जली, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मिट्टी जल से ही बना हुआ है, अग्नि इसे शुद्ध बनाती है, वायु इसे घेर के रखती है, ये भी पेड़ भी मैं ही हूँ। इसे मायावी खाना चाहिए तो ये मायावी खाना देता है, मैं भी यही हूँ। ये पेड़ भी, जीव जंतु सब मैं भी, वो भी, मैं भी वही हूँ। वो जीव जंतु है, सभी जीव जंतु, वो मिट्टी का जीवन है, उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से बनी है। सत्य को देखो, खाली को देखो, उनमें जो गुण है वो मिट्टी के कम है, जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी से बाहर निकली है, पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जो बाहर निकली हुई ना, वो उनमें नष्ट करने वाले गुण कम है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे में भी नष्ट करने वाले गुण होते हैं, तो सबकी संरचना जो बनी है वो दोनों एक ही है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सब एक हैं, लेकिन हमें माया के कारण अलग अलग लग रहे हैं, इन आंखों के कारण अलग अलग लग रहे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मिट्टी जल से ही बना हुआ है, जीवन ज्यादा है और नष्ट करने वाले गुण कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है, इसी कारण से ये पेड़ पौधे, मेरे भाइयों, पेड़ पौधे मिट्टी पर जीवन है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, फसलें वगैरह उग रहे हैं, सब मिट्टी का जीवन है। वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर निष्काम कार्य करते रहते हैं। जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी ही मिट्टी हरी भरी होगी, और जितना ज्यादा मनुष्य जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, उसमें मैं होगी, मेरा होगा, तो प्राणहीन होगा, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। अब उसमें इतना जबरदस्त अहंकार होता है, इतना जबरदस्त विकार होते हैं उसमें, उसमें अहंकार भी अनंत होता है और विकार भी अनंत होते हैं, कि उसे चलाने वाला अनंत अखंड अजर अमर है। इस ढांचे को चलाने वाला अंधकार है, अनंत अखंड अजर अमर है। अब मनुष्य का क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन गया है, अब वो पूरी तरह से सबको, पूरी पृथ्वी को ही तबाह करेगा, यानी खुद को ही तबाह करेगा। उसका पूरा ज्ञान अज्ञानता पे होगा, तबाही वाला ज्ञान होगा। पेड़ पौधों को काट कर उनके ऊपर इन्वेंशन करेगा, पेड़ पौधों को काट कर घरों में फर्नीचर, घर बनाएगा, फर्नीचर भरेगा। जीव जंतु को मार काट कर उनकी खालों पे पता नहीं क्या क्या करेगा, खालों में भूसा भर भर के उनको सजावटी दिखाएगा कि देखो वाह। पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर गाड़ियां बनाएगा, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज,
अगड़म सगड़म बम गोला बारूद बनाएगा, तरह तरह की चीजों का निर्माण करेगा। यानी मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, वो भयानक है। वो पूरी पृथ्वी को ही तबाह करेगा, यानी खुद को ही तबाह करेगा, अपने जीवन को ही तबाह करेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। उसने मैं कर दी है और विधाता के सामने ना किसी की मैं है। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना मैं, कि शरीर को बनाने वाला भी वो है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति करती थी। इस मिट्टी में कोई बीज डालेंगे तो पौधा उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फल फूल देने लगेगा। कुत्ते ने कुतिया क्यों नहीं बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरिया क्यों नहीं बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। सभी जीव जंतु पशु पक्षी एक दूसरे की मादा की योनि में बीज डाल देता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। मनुष्य भी एक प्रकृति है, वो पुरुष जो है स्त्री की योनि में बीज डाल देता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो भी नर और मादा है, नर मादा की योनि में बीज डाल देता है, बच्चे पैदा होते हैं। वो तो सब प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है इस पर। सब प्रकृति है, मिट्टी जल अग्नि वायु है, सबके सब। लेकिन जब मनुष्य प्राणहीन होगा, उसमें मैं होगी, तो मैं से उसमें मेरा उत्पन्न होगा, और वो बच्चे बैठ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, और उसका भी मिट्टी सर्वनाश करेगी। इतनी कठोर पत्थरों पर, स्टील टीन टंगस्टन लोहे पर वो बच्चा पैदा करेगा प्राणहीन मनुष्य की, उसमें जबरदस्त मैं है। वो अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। वो अपने शरीर की सुख सुख की अंधा कीड़ा जो प्राणहीन है, जिसने अपने सबसे बड़े विराट विशाल को मार रखा है, उसे एकांत मौन और अंधकार से डर भय लगता है, तो अपना रेवट तैयार करेगा, अपना झुंड तैयार करेगा, क्योंकि उसे झुंड में रहना पसंद है। क्योंकि एकांत में खुद को नहीं देख सकता अंधा कीड़ा, क्योंकि खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है, खुद की इज्जत ही उसने खो दी, खुद को ही मार दिया। अब वो झुंड तैयार करेगा, रेवड़ तैयार करेगा, बच्चे पैदा करेगा। अब उनकी नजरों में महान बनना चाहेगा कि देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, बड़ी बहादुरी का काम किया है, मैंने तुझे पैदा किया है, तो मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। यानी अंधा कीड़ा जो प्राणहीन है, जिसमें मैं भरी हुई है, जो बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, वो बच्चे पैदा करेगा और बच्चों की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा कि देख बच्चे, मैंने बड़ा बहादुरी का काम किया। जो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी सभी जीव जंतु पशु पक्षी करते हैं, वो बच्चा पैदा करेगा और बच्चे की नजरों में महान बनना चाहेगा कि देख, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं कितना महान हूँ, मैं तेरा माँ हूँ, मैं तेरी बाप हूँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अब बच्चे को पालने पोसने में जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा। बच्चे के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि उसमें कुटिलता है, चालाकी, उसमें विकार है, उसमें अहंकार है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भरी हुई है। अब जैसा खुद है, क्योंकि तू ही संसार है, अरे तू मिट्टी है, तू जल है। मिट्टी का काम नष्ट करना, जल का काम जीवन देना है। अगर मनुष्य कोई अपने मन का मालिक बनेगा, तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगा इतनी कठोर मिट्टी पर। वो सत्य से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देख पाएगा। इसलिए जितने भी प्रेमी ज्ञानी आए, सबको प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने, अंधे कीड़ों ने मार दिया, सबको मार दिया। सृष्टिकर्ता के बच्चों को ही मार दिया, जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया, उन सबको प्राणहीन लोगों ने मार दिया। कील ठोक ठोक कर, जहर देकर, पत्थरों से आग में जलाकर सबसे मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अंधे कीड़ों ने, प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने। अब इन अंधे कीड़ों का नंबर है, प्राणहीन लोगों का नंबर है, इतना भयानक है, रूह कांप जाती है रूह। विधाता ने इतना खौफनाक दंड दिया इनको, रूह कांप जाती है रूह, क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है। अरे उसका हर विधान शून्य है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य है, पूरा ब्रह्मांड ही शून्य है। गोले भी सब शून्य आकृति के हैं, घूम भी सब शून्य रहे हैं, और नष्ट भी शून्य में ही हो जाते हैं, क्योंकि उसका हर विधान शून्य है। लीला ही विधाता ने इतनी गजब रची है कि प्राणहीन मनुष्य होगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, अपनी ही लीला रचेगा, अहंकार से भरी हुई लीला, अपनी ही स्टडी रचेगा, अपनी ही लीला रचेगा। अरे मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, वो बेचारे अपने पेट भरने से मतलब रखते हैं। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो केवल पेट भरने से मतलब रखेगा, मन से अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, और पेट भरने से मतलब रखेगा, पूरी पृथ्वी बची रहेगी। अरे पृथ्वी पर विधाता ने लीला ही इतनी खूबसूरत रची है, खाने पीने की चीजें की कमी नहीं है। अरे एक बीज डालो, पूरा पेड़ उगा देती है पूरी पृथ्वी, इतनी खूबसूरत लीला रची है। एक बीज डाल देंगे, एक नींबू का बीज डाला, देखो नींबू के दुनिया भर के सैकड़ों नींबू आ गए इसमें, इस पेड़ में सैकड़ों नींबू है, सैकड़ों नींबू, इतनी खूबसूरत लीला रची है। सैकड़ों हजारों लाखों फल दे देती है, एक बीज जो है डाल के पूरा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, और सैकड़ों हजारों लाखों फल फूल दे देता है। इतनी खूबसूरत लीला रची है।
जितने ज्यादा जीव जंतु पशु पक्षी होंगे उतने ही ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, मिट्टी का जीवन बना रहेगा। और जितने ज्यादा प्राणहीन मनुष्य होंगे उतना ही पूरी पृथ्वी नष्ट होती रहेगी, पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। जितने ज्यादा प्राणहीन मनुष्य होंगे, मैं और मेरा वाले होंगे, वो अपनी ही लीला रचेंगे, अपना ही धर्म ग्रंथ रचेंगे, अपने ही शास्त्र रचेंगे, सभी भगवान बन जाएंगे। खुद ही सब भगवान है, सृष्टिकर्ता है, अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को रचेंगे। खुद ही सृष्टिकर्ता है, हर कोई भगवान है। आज इस गोले पर, टिंगने से गोले पर मनुष्य जो है, बंदर से भी कमजोर मनुष्य है, वो स्वयं में ही विधाता है, सृष्टिकर्ता है, भगवान है। हर कोई भगवान है, सब में मैं भरी हुई है और मेरा से लिप्त है। सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। जिसका प्राण लेकर चल रहे हैं, जिसका तन लेकर चल रहे हैं, जिसका मन लेकर चल रहे हैं, वो कोई नहीं है। लेकिन हरामजादे गद्दार प्राणहीन झूठ में ही जीवन जी रहे हैं, प्रकाश बन चुके हैं, अपने अंधकार को मार रखा, अपने सत्य को मार रखा है। जो कि इसको बनाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, मिटाने वाला है। प्राणहीन मनुष्य जैसा खुद है, ऐसा ही बच्चा पैदा करेगा, उसको भी अपनी तरह बनाएगा, क्योंकि उसे वो पकड़ना चाहता है, सत्य से पूरी तरह से दूर रखेगा। प्राणहीन मनुष्य, मैं और मेरा वाला, कभी बच्चे को सिखा ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि वो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं। उसने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है कि मेरे पास रुके, मेरा अपना हो, मेरा वंश हो, बुढ़ापे की लाठी हो। बूढ़ा होऊंगा तो मुझे हंगाएगा, मुताएगा कौन, मेरे चूतर साफ कौन करेगा, मुझे रोटी कौन खिलाएगा, क्योंकि वो अनेक बन चुका है, वो प्राणहीन है, वो अनेक बन चुका है, उसमें जबरदस्त अहंकार है, वो पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वह भी एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। बंदर से कमजोर एक मानव छोटा सा जीव है। अरे पूरी तरह से प्राणहीन मनुष्य भूल चुका है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपने सबसे विराट विशाल को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो पूरी तरह से इस तन को ही खो देगा, इस तन को पूरी तरह से खो देगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तन की परवाह नहीं करते, वो सत्य का जीवन जीते हैं बेचारे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो पेट भरने से मतलब रखेगा, सबके लिए जिएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, अरे अब उसमें मैं है और मेरा है, विकार है, अहंकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति है, तो उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, क्योंकि उसने मैं कर दी और पूरा ब्रह्मांड विधाता का है, खाली का है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। और मेरा तो बहुत दूर की बात है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को वो बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने बस मैं ही नहीं है। अब प्राणहीन मनुष्य होगा, वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करेगा, बच्चे को पूरी तरह से सत्य से दूर रखेगा, उसको कभी सिखा ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि वो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं। वो बच्चे के तन को पकड़ना चाहेगा, बच्चे का तन देख रहा है, यानी मिट्टी देख रहा है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो मिट्टी को देख रहा है, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। उनका मन नहीं देख पा रहा, सत्य को नहीं देख पा रहा कि उनको चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है, बच्चा उसका है, उसका मन नहीं देख पा रहा। एक लड़के के लिए 2 4 5 लड़कियां पैदा कर देगा, एक लड़के के लिए 2 3 लड़कियों को गर्म में मार देगा। इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन जैसा कठोर दानव राक्षस, स्त्री और पुरुष, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, दोनों दानव राक्षस, चुड़ैला, इतने पत्थरों पर, अरे लोहे पर, स्टील, टीन, टंगस्टन पर बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं, अरे बच्चों से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, खुद घर में बैठे रहते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं, होटलों में काम करवाते हैं, नौकरी पे भेजते हैं। बच्चे मेरी दवाई लेके आना, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे खाना खिलाना, मेरा ये करना। बच्चों के मन में कूट कूट के जहर भर दिया प्राणहीन लोगों ने कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। 4 धाम माता पिता के चरणों में बच्चों के मन में कूट कूट कर जहर भर दिया प्राणहीन मनुष्यों ने। जो मनुष्य, जो हरामजादा, जो हरामी, गद्दार, प्राणहीन, सृष्टिकर्ता से गद्दारी करने वाला, अपने मन का मालिक ही नहीं है, जो अपने प्राणों को ही मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर रखा है, इतना दुष्ट, नीच, गद्दार, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देने वाली राक्षसनी, डायन, चुड़ैला, बच्चे के मन में ठूस ठूस के जहर भर दिया। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, माँ ही सब कुछ है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ ही, माँ 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 माँ। माँ बच्चा पैदा करती है, उसे पालती पोसती है, तो माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो बंदरा भी है, अरे बंदरिया भी पालती पोसती है, अरे वो तो मरे हुए बच्चे को भी लेकर पहाड़ों में घूम रही है। वो तो कुतिया भी पालती पोसती है, वो तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पालते पोसते हैं, क्योंकि माता को दिया है
गर्भाशय दिया है विधाता ने, सब प्रकृति ही है। लेकिन सबके सब जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक है, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, उन्हें विधाता चला रहा है। अरे सब मिट्टी जल ही है, अग्नि वायु ही है, लेकिन उनको चलाने वाला खाली है, सब पूरी पृथ्वी ही है। लीला रची विधाता ने, इतनी सुंदर लीला। वो सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, विधाता उन्हें चला रहा है, खाली उन्हें चला रहा है, अंधकार उन्हें चला रहा है, इसलिए वो सत्य का जीवन जीते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो भूल कर भी एक बच्चे को ही जन्म नहीं देगा। जब स्त्री, कोई प्राणहीन स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी, जब खुद की होगी, अपने मन की मालिक होगी, तो वो खुद मर जाएगी, अपने तन को मार देगी। लेकिन एक बच्चे को भूल कर भी जन्म ही नहीं दे सकती एक मन की मालिक स्त्री। एक मन का मालिक पुरुष एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता है, भूल कर भी नहीं दे सकता। इतनी कठोर, अरे पत्थर, अरे इतनी कठोर, अरे इतनी भयानक, लोहा भी मिट्टी ही है, टंगस्टन भी मिट्टी है, स्टील भी मिट्टी है, पत्थर भी मिट्टी है, इतनी कठोर मिट्टी, अरे इतनी भयानक, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है, एक जीव दूसरे का भोजन है। इतनी भयानक मिट्टी पर एक प्राणी, एक मन की मालिक स्त्री, मन का मालिक पुरुष बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देने वाले दानव राक्षस वो भगवान बने पड़े हैं। अब वही भगवान, मिट्टी पूरी तरह से सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी। प्राणहीन मनुष्य बच्चे को, अरे बच्चा पैदा करेगा, उसे सत्य से बिल्कुल दूर रखेगा, अपनी तरह से ही नष्ट करने वाली पढ़ाई रचेगा, स्टडी रचेगा, पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा, पेड़ पौधों को काट कर इन्वेंशन करेगा, जीव जंतु को मारकर इन्वेंशन करेगा, उसका तबाही वाला ज्ञान होगा, पूरी पृथ्वी को ही नष्ट करेगा, पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर विषय वस्तु निर्माण करेगा, बम गोला बारूद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, अरे यानी स्वयं को ही नष्ट करता रहेगा, खाता रहेगा पूरी पृथ्वी को और तबाही कर देगा पूरी पृथ्वी को। खुद को ही नष्ट करेगा। प्राणहीन मनुष्य जबरदस्त अहंकार से भरा होगा, उसमें जबरदस्त ज्ञान होगा, बिजनेसमैन बनेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, गाड़ियां बनाएगा, ट्रेन हवाई जहाज का निर्माण करेगा, बसे का, बाइक का निर्माण करेगा, पेड़ पौधों को काटकर फर्नीचर का निर्माण करेगा, जीव जंतु को मार काट कर सेकंडों के हिसाब से काट कर उन्हें खा जाएगा, उनके ऊपर तरह तरह की कॉस्मेटिक, तरह तरह का इन्वेंशन करेगा, यानी पूरी पृथ्वी को ही तबाह करेगा, खुद को ही तबाह करेगा। अरे भूल जाएगा अंधा कीड़ा कि वो स्वयं ही पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ प्रकाश है, झूठा मायावी ढांचा है, पूरी पृथ्वी ही है, मनुष्य भूल जाएगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पूरे पहाड़ रचेगा, सत्य से बिल्कुल दूर रखेगा बच्चों को पूरी तरह से। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश अंतरिक्ष सत्य है और बाकी सब झूठा है, मायावी है। ये प्रकाश जो है झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, पूरी पृथ्वी झूठी है, सारे गोले झूठे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला, उनको बनाने वाला, उनको मिटाने वाला, उन्हें घुमाने वाला अंधकार जो है वही सत्य है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अरे तन हमारा झूठा है, इसको चलाने वाला हमारा मन वही सच्चा है, उसे कोई नहीं मार सकता। जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं तो हमारा मन दूसरा जन्म लेता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब निष्काम कर्मी हैं, मन के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो मुक्त हो चुके हैं और पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मैं और मेरा वाले अंधे कीड़ों से पूरी पृथ्वी भर चुकी है। सब में मैं भरी हुई है और सब में मेरा भरा हुआ है, सब में जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है। अपनी तरह से ही सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, पूरी तरह से अंधे कीड़े हैं, पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, खुद को ही तबाह कर दिया। मानव लीला ही समाप्त होने वाली है, मानव सभ्यता ही समाप्त होने वाली है। मानव लीला इसलिए चल रही क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं क्योंकि उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा। पूरी इस गोले पर प्राणहीन मैं और मेरा वाले अंधे कीड़े हो चुके हैं। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं बनना चाहता, ना बन रहा है, सत्य से पूरी तरह से दूर रख रहे हैं। अरे शुरू से खुद से ही बिजनेस शुरू हो रहा है, खुद से ही व्यापार शुरू हो रहा है। मनुष्य बच्चा ही पैदा अपने व्यापार के ढंग से पैदा कर रहा है, खुद से ही शुरू हो रहा है, कहानी खुद से ही शुरू हुई है, अब कहानी एंड भी खुद से ही होगी। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं, वो सत्य से जुड़ जाता है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है। प्रेम करुणा समर्पण वायु के गुण हैं और वायु
अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है, सृष्टिकर्ता से जुड़कर रहती है। तो प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है। और परमात्मा जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो परमात्मा है। तो प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा। वो खुद मर सकता है, खुद को मार सकता है, लेकिन दूसरे को नहीं मार सकता। कुछ भी नहीं करेगा, वो खुद अपने शरीर को त्याग देगा, लेकिन दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा मनुष्य, जब प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देगा, अपने विराट विशाल को ही मार देगा, अपने अनंत, अखंड, अजर, अमर को ही मार देगा, मिट्टी से बांध के रखेगा, तो विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। मन का मालिक नहीं है, केवल तन बन चुका है। मन का मालिक बनने के लिए इस मनुष्य को इस थप्पड़ मारने पड़ेंगे। अरे 10,000, 20,000, 30,000 जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी है, उस हिसाब से स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे। मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होता है। एक छोटे नवजात शिशु की तरह बनना होता है। निर्मल, सरल, तरल बच्चे की भांति हमें बनना होता है। मन का मालिक बनने के लिए स्वयं की हत्या ही करनी होती है, अपनी मैं को ही खोना होता है। स्वयं को लगभग 10, 20, 30, 40, 50,000, 60,000, 1,00,000 थप्पड़ मारने होते हैं। जिस हिसाब से 2,00,000 थप्पड़ मारने होते हैं, जिस हिसाब से हमारे मन में मिट्टी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, विकार भरे हुए, मैं भरी हुई है, मेरा भरा हुआ है। जिस हिसाब से जितनी मिट्टी भरी पड़ी है, उस हिसाब से ही हमें थप्पड़ मारने होंगे। स्वयं को खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा, तभी हम अपने मन के मालिक बनेंगे। कोई भी अपनी मैं को नहीं खोना चाहता, सब में मैं भरी पड़ी है और मेरा से लिप्त है। अब मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को। सभी जीव जंतु को मिट्टी धीरे धीरे कर कर मार रही है, इसलिए मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, खाने पीने की चीजों में कठोरता बढ़ रही है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी और फिर अचानक से मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। बस खाने को ही कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा मिट्टी पर। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जीवन को नष्ट कर, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जल को सुखा देती है। मिट्टी मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर उसको निचोड़ कर पूरी तरह से उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती है। जब मनुष्य में मैं होती है, तो मनुष्य कार्टून ही करता है, अज्ञानता पे अज्ञानता करता है, अंधा कीड़ा बन चुका है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो नाचता है, वो कूदता है, वो सांड बनता है, वो भांड बनता है, वो सांग करता है, वो ठुमके मटकाता है, वो थनों को दिखाता है, वो पिछवाड़ा दिखाता है, यानी अपने शरीर को ही दिखाता रहता है। नहीं नहीं, निश्चय करता है। मिट्टी इकट्ठी करते करते मिट्टी के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में इज्जत पाना चाहता है। सब मिट्टी ही है, अरे मिट्टी पर सब मिट्टी ही है, लेकिन माया के कारण हमें अलग अलग दिख रहा है। गाड़ी है, घोड़ा है, ट्रेन है, बस है, वो सब मिट्टी ही है। और ये शरीर भी मिट्टी ही है मेरे भाइयों, लेकिन माया के कारण हम अंधे हो चुके हैं, हमें सब अलग अलग दिख रहा है। हमें गाड़ी दिख रही है, चमचमाती हुई गाड़ी है, वो मिट्टी ही है। गाड़ी लोहे से बनी है, तो लोहा धीरे धीरे होता होता वो बहुत दिनों बाद में वो मिट्टी में ही मिल जाता है। वो मिट्टी के अंधे कीड़े हैं। मिट्टी के अंधे कीड़े 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, हजार, लाख, करोड़, अरब होते 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 भयानक होते होते धीरे धीरे मिट्टी को खाते 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 वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह से मिट्टी, अगर कोई जीव मर जाता है तो जीव को जल्दी नष्ट कर देती है मिट्टी। अगर कोई लकड़ी होगी तो लकड़ी को खत्म करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अगर कोई पत्थर होगा तो पत्थर को खत्म होने में ज्यादा समय लगेगा। कोई लोहा होगा तो लोहे को खत्म होने में ज्यादा समय लगेगा। स्टील, टीन, टंगस्टन होगा तो उसे खत्म होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन सब मिट्टी ही है। मिट्टी कठोर होती कठोर हो जाती है। माया के कारण हमें मनुष्य लग रहा है, लेकिन वो भी मिट्टी ही है। अरे उसको चलाने वाला आकाश है, मिट्टी को चलाने वाला आकाश है, वो पूरी पृथ्वी है मनुष्य। मिट्टी चलगनी वायु से बना उसका ढांचा, झूठा मायावी ढांचा, लेकिन उसे चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष खाली है, अंधकार है, अनंत अखंड अजर है। भरों को चलाने वाला खाली है। अरे खाली है, खाली को कोई नहीं मारता, भरा झूठा है, मायावी है। विधाता की लीला को समझने के लिए खाली के हिसाब से समझो। इस गोले पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं, मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं। इतने चूहे नहीं बचे, इतनी बिल्ली नहीं बची, इतने कुत्ते नहीं बचे, इतने बकरी भेड़ बकरियां नहीं बची, इतने बंदर नहीं बचे, अरे इतने कॉकरोच भी नहीं बचे, जितने मनुष्य हो चुके हैं इस धरती पर, इस गोले पर।
मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, मारकाट है, एक जीव दूसरे का भोजन है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि खुद को बचा सकें। मिट्टी इतनी भयानक है, एक दूसरे का भोजन है, खुद को बचाने का जरिया है, भाषा माध्यम है। इसलिए कोई भी जीव एक दूसरे को खाने आता है तो सभी जीवों में खलबली मच जाती है। चिची चिची पे 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 इतनी भयानक है मिट्टी, अरे बड़ी भयानक है। अरे मिट्टी खून से लथपथ है, खून से सनी है, वो हड्डियों है, मांस है, उस पे कीड़े ही कीड़े भिनभिना रहे हैं। अरे इतनी भयानक है मिट्टी, मिट्टी भयानक है यार। अरे मनुष्य बेचारे को पता नहीं है कि वो खून खराबा कर रहा है, जीव जंतु को मार रहा है। अरे मिट्टी खून खराबे की ही प्यासी है, मिट्टी खून की प्यासी है। अरे खून ही है वो, खून, मवाद, हड्डियां, कीड़ों से भरी हुई है मिट्टी, भयानक है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे को बचा सके। इतनी भयानक है मिट्टी, अरे भयानक है, भयानक से भयानक। सोचो टंगस्टन कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। वो मनुष्य भी एक मिट्टी का जीव है, अरे वो भी भाषा बोलता है। जब सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया तो मनुष्य हु 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 वो भी इस तरह से ही बोलता था, वो भी इस तरह से ही बोलता था। लेकिन धीरे धीरे कर करके उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। उसने भाषा सीखी है, उसने भाषा सीखी है, दुनिया भर की उसने भाषा सीखी है। उसने संस्कृत भाषा सीखी है, तमिल भाषा सीखी है, हिब्रू भाषा सीखी है, जर्मन, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, अगड़म सगड़म, दुनिया भर की अगड़म सगड़म अनगिनत भाषाएं सीख ली उसने। मनुष्य ने इस पूरी टिंगने से पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गैलेक्सीज है। उन अनगिनत गैलेक्सी में टिंगनी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला, उस गोले पर रहने वाला मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक जीव, उसने पूरी पृथ्वी को ही बांट दिया, कण कण में बांट दिया, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी के कण एक नहीं है, पत्थर जो है वो अलग अलग है मेरे भाइयों। तो मनुष्य शरीर से कठोर, क्रूर, अहंकार और विकारों से भर गया और मन की स्थिति मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया और पूरी तरह से स्वयं को ही बांटता रहा। सोचो, उस चांद पर, मंगल पर, जुपिटर पर या किसी भी गोले पर एक जीवन रचा विधाता ने उसी गोले का बनाकर, और वहां पर मनुष्य स्वयं को बांटता 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 उसने स्वयं की लीला रच ली, ऐसे बांट दिया उसने। सोचो, मंगल ग्रह जो मार्स ग्रह है मेरे भाइयों, उसके हिसाब से ही एक जीव की संरचना की विधाता ने, मार्स में ही प्राण फूंक दिए और मार्स के हिसाब से उसने एक जीव की संरचना की। और वो जीव स्वयं को बांटता 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 वो जीव में अहंकार भर गया, विकारों से लिप्त हो गया, सृष्टिकर्ता से पूरी अगेंस्ट हो गया, उसमें मैं भर गई और स्वयं को बांटता 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 उसने अपनी लीला रच ली, पूरे मंगल ग्रह को ही अपनी तरह से रच लिया। ऐसे ही मनुष्य ने स्वयं को बांटता बांटता वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, लैंग्वेज में, विषय वस्तु रिश्तों में, खान पान में, कपड़ों में, दुनिया भर की चीजों में स्वयं को नाचना, कूदना, हंगना, मूतना, हर चीज पे हंगने मूतने के ऊपर भी टॉयलेट बना रखा है अलग अलग तरह का। गर्म हवा निकल रही है, पिछवाड़े में से गर्म हवा निकल रही है, पानी निकल रहा है, ये निकल रहा है, मतलब टट्टी साफ करने का भी अलग अलग तरीका उसने बना लिया, क्योंकि वहां पर मन को मिट्टी से बांध रखा है। तो मिट्टी पर ही उसका पूरा का पूरा, यानी मिट्टी पर ही उसका पूरा का पूरा ज्ञान केंद्रित है। पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर रहा है, खुद को ही तबाह कर रहा है। सोचो, हंगने के लिए जहाँ टट्टी निकलती है, मलद्वार निकलता है, उसके लिए ही तरह तरह की टॉयलेट बना ली उसने। गर्म हवा फेंक रहा है, गर्म पानी दे रहा है, ठंडा पानी दे रहा है, चूतर साफ हो रहे हैं, मतलब इस हिसाब से सोचो, मिट्टी पर ध्यान रखा तो मिट्टी के ऊपर ही उसका पूरा विज्ञान, यानी स्वयं को नष्ट करने का ही विज्ञान उसने रच रखा है। तरह तरह के इस शरीर को ही, मतलब वो तन ही बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया। इस तन को चमकाने के लिए तरह तरह की साबुन बना रखी है नहाने के लिए। बताओ, अरे हम भी बंदर की तरह जीव हैं, बल्कि उन सबसे घटिया जीव हैं। सबके सब मन के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसकी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो प्रेम से परमात्मा में जुड़ जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं, वो कण कण बिखरा है, प्राण ही नहीं, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, और उसका पूरा ज्ञान तबाही वाला होगा, वो तबाह करते रहेगा पूरी पृथ्वी को। नए नए उसका इन्वेंशन जो भी कुछ होगा, उसका वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसरो उसको पिछवाड़े में जोड़ ला के, चूतड़ों में जोड़ ला के चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, पूरी पृथ्वी को तबाह के सैटेलाइट बनाएंगे, सब कुछ, यानी खुद को ही नष्ट करेगा मनुष्य। अरे वो चांद भी एक गोला है, मंगल भी एक गोला है, और तू भी, पूरी पृथ्वी तू भी एक गोला है। चांद तो ठोस तरह का गोला है, मंगल बेचारा तो वो भी, उस पे भी वो भी ठोस तरह का ही गोला है। लेकिन पृथ्वी तो मेरे भाइयों 4 तरह का गोला है, मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। अरे हम 4 प्रकार के गोले हैं।
पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर समाया हुआ है। हम ठोस का गोला है, जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए ये मायावी है। यानी मिट्टी दिख रही है वो मांसों का ढेर है, कुल मिलाकर कीड़े ही कीड़े। यानी ठोस जो दिख रहा है वो है ही नहीं, वो झूठा है, मायावी है। जल हमें दिख रहा है, जल भी हम ही हैं, जल भी झूठा है, ये शरीर भी झूठा है। जब इस शरीर की मृत्यु हो तो पहले मेरे भाइयों, शरीर से इस मृत्यु होती है तो पहले प्राण निकल जाते हैं, इससे सेकंडों में प्राण निकल जाते हैं। फिर वायु में वायु मिल जाती है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, और बाकी बचा हुआ झूठा मायावी ढांचा ये जल और मिट्टी से बना हुआ है। तो जल में जल मिल जाता है और मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। इस हिसाब से सबकी संरचना बनी हुई है। सभी जीव जगत की, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबकी संरचना इस हिसाब से बनी हुई है। ये पेड़ भी यही है, पेड़ में जैसे प्राण निकल जाएंगे तो पेड़ सूख जाएगा मेरे भाइयों। इसमें जल पहले जल सूख जाएगा, फिर मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह से सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर सब मिट्टी जल अग्नि वायु ही है। हम 4 प्रकार के गोले हैं। हम मिट्टी हैं, जल है, अग्नि है और वायु है। इसको चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष, अंधकार है, ये प्रकाश है। ये प्रकाश झूठा है, मायावी है, और खाली ही सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। तो मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। सब पूरी इस गोले पर सभी मनुष्य में बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति से बंदरों का झुंड है। अलग अलग तरह के बंदर हैं, कोई बर्फ में रहने वाला बंदर, इसे माया के हिसाब से सब कोई गोरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है बंदर है। और सब बंदर आपस में स्वयं को बांट रहे हैं, पूरी पृथ्वी को बांट रहे हैं। ये तेरा देश है, ये तेरा देश है, ये तेरी राजधानी है, ये तेरा गांव है, तेरा शहर है, ये तेरा जिला है, तेरी ये फलाना ढिमकाना है, ये पासपोर्ट है तेरा, ये वोटर आईडी है तेरा, ये फलाना ढिमकाना है। यानी सभी बंदर स्वयं को बांट रहे हैं। तेरा धर्म है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू टोपी पहन के मुसलमान बन गया, पगड़ी पहन के सरदार बन गया, सिख बन गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च लगा के ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स बन गया, तू रोमन कैथोलिक बन गया, तू जैन है, तू बुद्ध है। यानी स्वयं को ही सारे बंदर स्वयं को बांट रहे हैं, पूरी पृथ्वी को ही कब्जा करके बैठे हैं, पूरी पृथ्वी को कब्जा बैठे हैं। बस अपने मन को खाली नहीं कर रहे हैं, अपने मन को मन से नहीं जोड़ रहे हैं सृष्टिकर्ता से, जिसके लिए विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए, बस वही नहीं कर रहे हैं। मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है, और बाकी सब में मैं भरी पड़ी है, और पूरी पृथ्वी पर ही कब्जा करके बैठे हैं सारे बंदर कि हम है भगवान, मैं आचार्य, मैं सदगुरु फतगुरु, मैं पीला बाबा, पतीला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, मैं कलेक्टर, मैं मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर। किस बात की डॉक्टर कर रहा है? सोचो इससे प्राण निकल गया तो ये मिट्टी है, तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। किस बात का बिल्डर है? सबसे बड़ा बिल्डर वो है जो पूरे ब्रह्मांड को बिल्ड करने वाला है। अंधा कीड़ा बिल्डर नहीं हो सकता, वो तबाही करने वाला होता है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को नष्ट करके मिट्टी इकट्ठी करने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। सबसे बड़ा बिल्डर वो है। अरे बिल्डर वो है केवल जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है, उस पर मायावी जीवन रचने वाला है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, जो खाली है वही सब कुछ है रे। वो सब कुछ है, वो मेरा बाप है, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है। सब कुछ वही है, ना मैं है ना मेरा है। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। सब कुछ वो है, वो मेरा बाप है, मुझे बनाने वाला वो है, मुझे पैदा करने वाला वो है। मैं सुअर की टट्टी हूँ 2 कौड़ी की, उससे सुअर की बराबरी नहीं कर सकता हूँ मैं। काश में टट्टी खाने वाला सुअर होता तो मैं बहुत अच्छा होता, सभी जीव जंतुओं का मल खा के सफाई करता। विधाता ने मुझे मनुष्य बनाया है, सबसे गंदा गद्दार योनि है मनुष्य। प्राण उसका लेके चल रही है और प्राणों को प्राणों से नहीं जोड़ रही है, अपने मन को मन से नहीं जोड़ रही है, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रही है। सबसे गंदी योनि है मनुष्य योनि, गद्दार योनि है, गद्दार। अब इन गद्दारों का, प्राणहीन लोगों का, मैं और मेरा वालों का, बेचारों का कितना बुरा हाल होने वाला है। तरस आता है इन पर। मिट्टी पहले पूरी तरह से कठोर बना देगी, मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी। बना रही है मिट्टी, अपना काम कर रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो नष्ट हो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, सभी पक्षियां भी सब मर रहे हैं। मिट्टी मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, इसलिए मिट्टी के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहा है मनुष्य, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, खुदाई काम कर रहा है, पेड़ पौधों को और ज्यादा काट रहा है, मांस के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहा है। मिट्टी पूरी तरह से 10-20-30 सालों के अंदर अच्छी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को, और फिर अचानक से मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा। माया भी और ज्यादा बढ़ रही है, बर्फ बादल, गर्मी में भी ठंडा मौसम हो रहा है, माया जाल बढ़ रहा है। अरे विधाता का माया जाल और ज्यादा बढ़ रहा है। सभी अंधे कीड़े माया में ही डूबे रहेंगे, वर्षा के मजे लेंगे, बादल के वर्षे मजे लेंगे, बर्फ के मजे लेंगे। मिट्टी पर एक दाना ही नहीं उगेगा। मिट्टी का जीवन ही समाप्त हो चुका, जल का जीवन भी समाप्त हो चुका। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। सब मिट्टी जल ही है, सब माया भी है। मिट्टी पर एक दाना ही नहीं उगेगा, ना जल में कुछ कर सकता है। जल का जीव जगत भी तल में चल गया। हमें दिख रही है बलूबेल मछलियां, बड़ी बड़ी फलान शार्क, सब मिट्टी है, मिट्टी जल ही है। उनको चलाने वाला खाली है, सृष्टिकर्ता उनको चला रहा है। सब के सब तल में चल जाएंगे, मिट्टी ही बन जाएंगे। बस खाने को ही कुछ नहीं होगा, ना मिट्टी पर ना जल में, कुछ नहीं कर सकता मनुष्य।
सारी जो मानव लीला है, सारे मंदिर रहेंगे ओम जय जगदीश हरे। यानी खुद की तरह से जो खुद की तरह से अहंकार से भरा हुआ जो धर्म बना रखा है ना, ओम जय जगदीश हरे हरे, पाखंडी अंधविश्वासी, खुद की नजरों में गिरा हुआ मरा हुआ जिंदा लाश, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, जगदीश को तो तूने अपने मल से बांध रखा है। अरे जो तुझे चलाने वाला है, सृष्टि करता है, तेरा मन जो है उसको तो तूने अपनी टट्टी से बांध रखा है, मल से बांध रखा है। और पाखंडी करता है जगदीश अपनी तरह से। तेरी औकात है जगदीश को तू अपनी तरह से बनाएगा? पूरा ब्रह्मांड का मालिक है वो, पूरा ब्रह्मांड उसका है। सब कुछ रहेगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, बस खाने को ही कुछ नहीं होगा। अब अरे पूरी विधाता ने मिट्टी को बनाए ही खून खराबे वाली लीला है। अरे मिट्टी पर खून खराबा ही है। जो ये दिख रहा है ना, मिट्टी हमें दिख रही है, खून से ही लथपथ है, हड्डियों से मांस। इस जो मानव लीला है रची है, इस गोले पर जो भी लीला रचती है, सभ्यताएं आती है, वो जबरदस्त खून खराबे की सभ्यता आती है। अब दिखाएंगे विधाता, अब विधाता बताएंगे खून खराबा होता क्या है। प्राणहीन मनुष्य को बताएंगे उसकी औकात की खून खराबा होता क्या है, जो सेकंडों के हिसाब से जीव जंतु को मार काट कर खा रहा है। पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला जो प्राणहीन मनुष्य अंधा कीड़ा है, उसको बताएंगे खून खराबा बच्चा, खून खराबा होता क्या है। अब बताएंगे मिट्टी का जीवन जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। मिट्टी मिट्टी को खा रही है। आकाश तो मुक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि आकाश को जीवन नहीं मिल रहा है, आकाश को अंतरिक्ष को जीवन नहीं मिल रहा है। उसे जीवन तभी मिलेगा जब वो जल में आएगा। जब मनुष्य अपने पूरी तरह से अपनी महक को ही खत्म कर देगा, जब उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, तब उसे जीवन मिलेगा। और जीवन मिलकर जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, शुद्ध बना देगा, पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। सारी तन की सारी बीमारियां, तन और मन की तो सारी बीमारियां ठीक कर देगा सूर्य। और सूर्य उसे वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण गुण आएंगे। वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, मनुष्य भी परमात्मा से जुड़ जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। वायु खाली से जुड़कर रहती है, तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। मैं प्रेम को शब्दों में बयान ही नहीं करता हूँ, अकल्पनीय चमत्कारी, अरे पता नहीं क्या अनुभव है, बस पूछो मत रे। जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे प्रेम में, अरे बस पूछो मत रे। मैं प्रेम को शब्दों में बयान ही नहीं करता हूँ। मेरी औकात नहीं है मैं प्रेम को शब्दों में बयान कर सकूं। ज्ञान पान दो कोड़ी ज्ञान है, सबसे बड़ा महाज्ञानी सृष्टि करता है जो लीला रचता है। मनुष्य जो है तबाही वाला ज्ञान रचेगा, उसका कोई भी ज्ञान होगा वो अंधा कीड़ा होगा, पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा। कोई ज्ञान नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान ही प्रेम है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा मनुष्य, वह ज्ञानी है, वह ज्ञानी है, उसे ज्ञान बोलते हैं। और कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान प्राण जो भी है बना रखे हैं, प्राणहीन मनुष्य ने बना रखे हैं। बट प्रेम मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बना देता है, परमात्मा से जोड़ देता है, विराट विशाल बना देता है, मनुष्य को अनंत अखंड अजर अमर कर देता है। प्रेम ही सब कुछ है मेरे भाइयों। प्रेम, लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ यही है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे खून गला काटेंगे, हाथ खा रहा है, पैर खा रहा है, किसी का शरीर खा रहा है, दबा कर खाएंगे रे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे अंधे कीड़े, फिर भी कुछ नहीं होगा। फिर भी कुछ नहीं होने वाला। गोलियां चलेंगी, बम गोला बारूद चलेंगे, चक्कू छुरियां चलेंगी, तेज कराएंगे, आय हाय, काट के खाएंगे, पका के खाएंगे, क्योंकि सब के सब मिट्टी के अंधे कीड़े हैं, भयानक हो चुके हैं, अहंकार से बढ़ चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं। मिट्टी बना देगी पत्थर, क्योंकि सब लोगों ने मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना। सब लोगों में मैं भरी पड़ी है और मेरा भरा पड़ा है। कोई भी मन का मालिक नहीं है, और विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, चीख पुकार मचेगी, बचा ला या अल्लाह या खुदा या गॉड या भगवान या ईश्वर, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि सब में मैं भरी हुई है। चिल्लाएंगे, चीखेंगे, या अल्लाह या खुदा या भगवान या ईश्वर, हे राम भला ढिमकाना। ना राम आएंगे बचाने के लिए, ना श्याम आएगा, ना अल्लाह आएगा, ना खुदा आएगा, ना घोड़ा आएगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि सब में मैं भरी पड़ी है। विधाता के सामने मैं करते हैं, अरे ईश्वर अल्लाह के सामने मैं करते हैं। अंधा कीड़ा मैं करता है उसके सामने, जिसका तन लेकर चल रहा है और जिसका मन लेकर चल रहा है, उसके सामने ही मैं करता है। उसके सामने मेरा करता है, अरे उसकी चीजों को मेरा करता है। क्या जोर पड़ेगा? अरे कुत्ते ने कुत्ते की योनि बीच डाल दे, बच्चे हो गए, पुरुष ने स्त्री की योनि बीच डाल दे, बच्चे हो गए। बच्चों को बनाने वाला, रंग रूप देने वाला, बच्चों को प्राण देने वाला, बच्चों को बनाने वाला सृष्टि करता है, विधाता है। बच्चा उसका, तूने मेरा क्यों बोल दिया उसको? चीख पुकार, जबरदस्त चीख पुकार मचेगी, जबरदस्त खून, अरे खून बहेगा रे, क्योंकि मिट्टी खून की प्यासी है। लीला इतनी भयानक है, फिर भी कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे अंधे कीड़े, फिर भी कुछ नहीं होगा। अब
स्त्रियों के पास में गर्भाशय है, हर स्त्री, क्योंकि कोई भी मन की मालिक नहीं है, सब में मैं भरी पड़ी है। अब बच्चा पैदा करेगी रे, बच्चे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। बच्चों को खा पैदा कर करके खा के अपना पेट भरेंगे। हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी जो अपने मन की मालिक नहीं है, क्योंकि तन बन चुकी है। दो ही विकल्प है, मन और तन। मन का मालिक बन जाएगा, अपनी मनुष्य अपनी मैं को ही हरा देगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही हरा देगा, तो मन का मालिक बन जाएगा। उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। प्रेम करुणा समर्पण के उसमें गुणाएंगे, उसकी पूरी तरह से अकड़ी ही खत्म हो जाएगी। और जब मनुष्य में थोड़ी सी भी एक कण भी, अगर एक भी मिट्टी का कण रहेगा, तो अंधा कीड़ा है वो। अपनी मैं को खोने के लिए पूरी तरह से अपने शरीर को ही, पूरी अकड़ ही समाप्त करनी होगी, पूरी तरह से ही अकड़ को ही खोना होगा। यानी मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो मिट्टी का एक कण है वो अंधा कीड़ा है, मनुष्य को छोटा बना रहा है, अंधा कीड़ा बना रहा है। तो मनुष्य में पूरी तरह से मैं ही खत्म होने के लिए मनुष्य को 50,000, 40,000, 100, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। यानी स्वयं की हत्या करनी होगी, अपनी मैं को ही खोना होगा, तभी मनुष्य मन का मालिक बनेगा, उससे पहले बनेगा ही नहीं। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, चाहे 12 साल की हो, चाहे 15 साल की, 20 साल की, 25, 30, 50, 100, कितने साल की हो, जो बच्चा पैदा करने की जिसकी कैपेसिटी है, वो हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि सब राक्षस नहीं बन चुकी है। मिट्टी ने सबको कठोर बना दिया पूरी तरह से। और बच्चों को खाएंगे, पेट भरेंगे, बच्चों को पेट भरेंगे, जिंदे बच्चों को ही खाएंगी स्त्रियां। बच्चा तड़प रहा है, चीख रहा है, जान निकल रही है उसकी, खून से लथपथ है, उसे खा रही है उसे, स्त्री खा रही है उसे। बच्चे की जान निकल रही है, तड़प रहा है बच्चा, तड़प रहा है, खून से लथपथ है, उसको आधा सिर खा चुकी है हरामजादी, डायन चुड़ैल कहीं की, मैं और मेरा वाली। आधा सर खा चुकी है, आधा मुंह खा चुकी, उसकी टांग खा चुकी, हाथ, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 से, और कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से। विधाता का नियम ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। अरे तूने बच्चा पैदा कैसे कर दिया, प्राणहीन डायन चुड़ैल कहीं की। अपने मन की मालिक बनती, सत्य से जुड़ती, फिर एक बच्चे को जन्म देती तू। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को जन्म देती है, सत्य से जुड़ी रहती है, मन की मालिक है, बंदरिया बच्चे को पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ देती है। तो अपने मन की मालिक बनती, जैसे कुत्ती अपने मन की मालिक है। बस फिर पूरी तरह से मिट्टी कठोर होकर पूरी तरह से मनुष्य पहले ही खत्म हो जाएंगे। मिट्टी पूरी तरह से पूर्ण कठोर हो जाएगी, और अंत में मिट्टी जल में डूब जाएगी। पूरी तरह से मिट्टी कठोर हो जाएगी, पूरी तरह से। अरे मनुष्य तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। जितने पत्थर है ना, ये पत्थर जितना कठोर है, इतना कठोर हो पाएगा, इतना कठोर हो जाएगा मनुष्य। इससे हल्के में यार, तो बड़ा कठोर है। इससे हल्के में ही मिट्टी पूरी तरह से सारे मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को खाकर बच्चे ही बच्चे खा जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर पैदा कर करके बच्चे ही बच्चे खाएंगी, हर स्त्री, हर लड़की बच्चे खाएगी, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो अपनी मैं को ही खो देता है, पूरी तरह से अपने तन को ही मार देता है। और मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता है, केवल तन बन गया है, तो मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो तन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोचो, इस तन के लिए, सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है, अपने बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा अपना हो, मेरा ये हो, फलान ढिमकाना। इस तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में, सोचो, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य बुढ़ापे तक भागता दौड़ता चिंताओं ग्रस्त तनाव से भरा रहता है। सोचो, इस तन को बचाने के लिए हॉस्पिटल है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसके लिए तन से बढ़कर, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हर स्त्री बच्चे पैदा करेगी, बच्चे ही बच्चों की चीख पुकार मचेगी इस गोले पर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खा जाएंगे मनुष्य, खा जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाएंगे रे। मेरा मेरा, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे बच्चे। अब मनुष्य पूरी तरह से कठोर, मिट्टी का जीवन तल में, जल का जीवन तल में। अब चाहे मेरा बेटा मेरी बेटी, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, बस पेट भरना है, अपना पेट भरना है, खा खा के अपना पेट भरना है। इस हिसाब से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं। हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी रे। बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, जल का पात्र होते हैं। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। और फिर मिट्टी और कठोर होगी, 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 और कठोर, पूर्ण तरीके से मिट्टी कठोर होकर, जितनी उसकी कैपेसिटी है पूरी तरह से कठोर होकर, और अंत में जल में डूब जाएगी। जल में डूब जाएगी, मानव सभ्यता खत्म। अब सीधा था 1-2 हजार साल में, कितने सालों बाद में कोई दूसरी सभ्यता पैदा करेंगे, कि वो समय है, और समय पर ही सब कुछ होता है।
विधाता जो है वो समय है, वो घूम घूम कर आता है, उसका विधान ही शून्य है। मेरा मेरा कहानी शुरू हुई थी मानव सभ्यता की। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया मेरा बेटे मेरे बेटे के चक्कर में। मेरा मेरा के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, क्योंकि अहंकार से भरा है, मिट्टी का अंधा कीड़ा है। अब मेरा मेरा, अब मेरा मेरा को ही पैदा कर करके, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मेरा बच्चा मेरे बच्चे पैदा कर करके हर स्त्री बच्चे को खाएगी रे। पैदा करने वाली स्त्री, तूने बच्चे को पैदा क्यों किया, जन्म क्यों दिया? पहले मन की मालिक बनती, फिर एक बच्चे को जन्म देती। मन के मालिक बनती, अरे खुद की होती, अपने मन की होती, खुद की होती, प्रेम से परमात्मा से जुड़ती, सत्य से जुड़ती, फिर एक बच्चे को जन्म देती। पहले क्यों दे दिया? अब जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएगी। कोई कुंवारी लड़की है 12 साल की, उसने पिछले जन्म में पैदा किए होंगे। यानी हर स्त्री जो अपने मन की मालिक नहीं है, वो हर स्त्री बच्चे पैदा कर कर खाएगी। स्त्री के पास में गर्भाशय है, स्त्री को पूरी तरह से उसको डोल बना रखा है प्राणहीन लोगों ने, उसको पूरी तरह से गुड़िया बना दिया, उसको भूल गई कि वो भी एक प्रजाति ही है। अरे स्त्री पुरुष क्या है? जब कुत्ते कुतिया है, बंदर बंदिया, ऐसे ही प्रजाति, और क्या इसके अलावा? बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। बच्चे तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, खून से लथपथ है, आधा सर आधा मुंह, अरे क्या क्या खा चुके रे। खा जाएगी स्त्री, क्योंकि स्त्री स्वयं ही धरती है, वो पुरुष से भी ज्यादा कठोर है, वो स्वयं ही प्रकृति है, वो पूरी धरती ही है। इस हिसाब से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि भरों को चलाने वाला खाली है, खाली को कोई नहीं मारता, खाली को कोई नहीं मारता। खाली अनंत अखंड अजर अमर है, भरा झूठा है, मायावी है। भरों को चलाने वाला खाली है, अरे पूरी पृथ्वी झूठी है, मायावी है, उसको चलाने वाला खाली है। वो खाली है, वो अंधकार से भरा है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। दो ही विकल्प हैं, मन का मालिक बन जाओ या बच्चे खाओ। तीसरा, पूरी पृथ्वी पर जो भी प्राणी मनुष्य में सब में मैं भरी पड़ी है, पूरी पृथ्वी को 100-200 किलोमीटर खोद कर सारे परमाणु, जेट रेवेज, F-22, F-27, फलाना ढिमका राफ्टर, फलाना ढिमका मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी जो भी बना रखे हैं, बम गोला बारूद, सबको डाल दो, ब्लास्ट कर दो, पूरी पृथ्वी को भी मुक्ति मिल जाएगी और सारे मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। पूरी पृथ्वी मुक्त और सब पूरी, क्योंकि मनुष्य भी पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ ढांचा, पूरी पृथ्वी मुक्त हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब सृष्टिकर्ता बने हुए, विधाता बना हुए, ये आराम से कर सकते हैं सभी मनुष्य। सबके सब में मैं भरी हुई है, मेरा से लिखते हैं, तो ये आराम से कर सकते हैं। ये मनुष्य के लिए सबसे बेस्ट है। पूरी पृथ्वी को मुक्त कर दो यार, बेस्ट है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य गोले हैं, एक गोला मुक्त हो जाएगा